ये कोई नई चीज नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब और अब्दुल्ला खानदान का एक मोडस ऑपरेंडी है, बड़ा पुराना है, चलता भी है, आज तक उनको फल देता आ रहा है। जहरीला पेड़ है। बेसिकली इनका ये रहता है कि ये दिल्ली में जाके एक बयान देते हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को खुश करने के लिए, बीजेपी और आरएसएस को खुश करने के लिए। कश्मीर में जो है यहाँ पे ये विक्टिम प्ले करते हैं कि अशताई चोप्यवान। तो ये एक डबल फेज इनका चलता है, ये पुरानी गेम है। बदनसीबी हमारी है, हमारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों की है कि उनको आज तक समझ आ नहीं रहा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, और मैं इतना शुक्रगुजार हूं, और मैं फख्र है मुझे ये हंदवारा के लोग जो हैं, इनने इस आंधी, इस झूठ मक्कारी की आंधी में भी ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सच और हकीकत का और लोगों का ये चिराग जो है ये जलता रहा, इनने जलाया। और आज की इस असेंबली में, अंधकार की असेंबली में, झूठ फरेब मक्कारी फिक्स्ड मैच की असेंबली में एक लोगों की आवाज उठ रही है, एक रहा है, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक वाहिद मेंबर है जनाब सजाद गनी लोन। तो शुक्रगुजार हूं हंदवारा के लोगों का। अब बाकी रही बात साहब, अब्दुल्ला खानदान का कोई लेन देन नहीं है आप कश्मीर से। इनने इलेक्शन जीत लिया, इनकी गाड़ियां आ गई है, इनका प्रोटोकॉल आ गया, इनकी कोठियां आ गई है, इनकी ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है। 40,000 50,000 60,000 70,000 पर ट्रांसफर लेते हैं, खुद जगह बेचते हैं किसी को, लोगों को जो है एक वेंडेटा चलाते हैं, वापस करा पाने ट्रांसफर। ये बिजनेस यह मार्केट तो अशरतन मज उमर सब वनकस फ्रांसस मज स्कीइंग करान, हेलीकॉप्टर मज नचान। इसमें पायनियर अगर आप देखेंगे, ये सोलर रूफ टॉपिंग के जो पायनियर अगर आप देखेंगे, इसके पायनियर जनाब सजाद गनी लोन साहब है, जिनने ये आइडिया कंसीव किया। द आइडिया वाज कि ट्रूली खासकर जो रिमोट बेल्ट्स हैं उनको रिलीफ पहुंच सके, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टेडी कंटिन्यूअस बिजली की सप्लाई, और उनके पॉकेट पे बोझ ना पड़े जो बिजली के बिल्स आते हैं। बदकिस्मती से ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इनकी एक आदत है, ये प्रोजेक्ट करते हैं हर किसी स्कीम को कि जी इससे राहत हमें गरीब को पहुंचानी है, बट होता नहीं है। इसमें जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, फिर जो इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सेटअप होता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उससे इनको भत्ता लेना होता है, माल लेना होता है। होगा इसमें से कुछ भी नहीं, मैं आपको गारंटी लेके देता हूं। पैसे इसके पूरे ये सेंटर से लेंगे, लेकिन राहत लोगों को नहीं पहुंचेगी। जब हमने इसको स्टार्ट किया उस वक्त सैबोटेज करने निकले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, तो वो एक्सपोज करता है कि इनका ट्रू कोई इंटेंट नहीं है, इंक्लूडिंग ये चौधरी साहब और इनके लोग। ये उसको सैबोटेज करने निकले कि नहीं, ये रूफ टॉपिंग यहां नहीं होनी चाहिए। वायरलेस पायनियर इसके हकीकत में ये है सजाद लोन साहब है। लेकिन मैं अब मेरी गुजारिश है लोग, अब कीजिए, अब झूठ मक्कारी और फरेब का साथ आपने बहुत दे दिया, इनके घर आपने सजा लिए। अब मेहरबानी करके खुद के लिए, सजाद साहब के लिए नहीं, सजाद साहब के घर के लिए नहीं, खुद के लिए सजाद साहब का साथ दीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह जीएमसी, बंगस रोड, ये बायोटेक पार्क, ऐसे ऐसे बड़े रिफॉर्म सजाद साहब के पाइपलाइन में हैं, वो इन पे काम कर रहे हैं। हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे हाथ मजबूत। इजी तो नहीं करूंगा, लेकिन सिंस एक पॉलिटिशियन है जो पावर में बहुत दफा रह चुके हैं, आई एम सॉरी टू से, ये सब ड्रामा है। चौधरी साहब हंदवारा आके एक स्टेटमेंट देते हैं, क्या यह सच नहीं है कि चौधरी साहब और ये नासिर सोगामी साहब, जो कि इलेक्शन हार गए और बुरी तरह से हार गए, जिनको कुपवारा से लोगों ने रिजेक्ट किया, आज जो डोमिनेट कर रहे हैं वहां बैठ के, वो डिसाइड कर रहे हैं कहां पे क्या काम होगा, क्या इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई? इसी हंदवारा को भी इनने एक एजेंडा बनाया। अब ये एक हवा बनने लगी है। सजाद गनी लोन साहब का ऐसा खौफ है जनाब, राज्यसभा भी यहां से हारने के बाद भी, राज्यसभा भी यहां से, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी यहां से, अब मुझे लगता है बहुत अनकरीब प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी हंदवारा से ही। किसके जिद में है? सजाद गनी लोन साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सैबोटेज गई। वैसे तो उनने कोई इलेक्शन खुद से जीता नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है रिगिंग कैसे होती थी। और माशाल्लाह से अब जब परसों इलेक्शन हुए तो तब तो आउट ही हो गए। चौधरी साहब, आप एक वेटरन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, अब छोड़ दीजिए, अब आपकी रिटायरमेंट की एज है। आप राज्यसभा आप एंजॉय कीजिए, और आप जितना बना सकते हैं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां इरोड किया। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन द यूनियन, जम्मू कश्मीर जो थी, इसको इरोड करते 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 इतनी कमजोर यूटी बना दिया। अब छोड़ दीजिए, अब आपके बस की बात नहीं है। इसमें एक वर्ल्ड व्यू, एक विजन चाहिए होता है, इंटेलेक्ट चाहिए होता है, वो माशाल्लाह से सजाद गनी लोन साहब के पास है। इज अ पायनियर। हम इंशाल्लाह जो है, जितना है, अब एक सीट दिए है, हम यकीन दिलाते हैं, ना कि सिर्फ हंदवारा को, ना कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को, ना कि सिर्फ नॉर्थ कश्मीर को, जहां जहां कश्मीरियों के लिए लड़ना पड़ेगा, हम कश्मीरियों के लिए लड़ते हैं। तो नहीं बोलूंगा, लेकिन साहब ऐसा है ना, जो बंदा 2-3 दफा चोरी करते हुए पकड़ा जाए, फिर वो सच भी बोले तो उन बातों पे फिर यकीन होता नहीं है। वैसे तो कायदे कानून से अगर किसी भी लीडर को
खासकर जिनको एक्सेप्टेंस हो, ठीक है लोग साथ में हो, अगर इतनी रिजेंटमेंट है और अगर वो इतने डेड अगेंस्ट उन नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस है, आइडियली जो है उनको रिजाइन कर लेना चाहिए, बेशक चाहे वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए लोकसभा से, कर लेना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, आउट इन दी ओपन आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो लोग इस वक्त हैं उनको उनको जाके मोबिलाइज करना चाहिए एज अ मार्क ऑफ रिडेम्पशन। चलिए बोल लीजिए कि साहब ठीक है, बेशक मुझे पता नहीं लगा, मैं तब गलत लोगों के साथ खड़ा रहा, आज उसकी इन अ वे मैं माफी मांगता हूं और मैं जो लोग अब इनकी वजह से परेशान है मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो उनको आउट इन दी ओपन करना चाहिए। बट क्योंकि इनका एक ट्रेडमार्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का, सियासत जो है फिक्स्ड मैच पे चल रही है, तो अगर ये फिक्स्ड मैच नहीं है, इनको क्लियरली आगे आके रिजाइन करना चाहिए।